मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। Hi guys. So I saw something and बहुत ये चीज़ पूरे सोशल मीडिया हर जगह बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है। आई रियली गॉट टच्ड with this thing and I really wanted to talk about it. इसी तरह से कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बना रही थी अबाउट कोलकाता रेप केस। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कब तक यही चीज़ चलती रहेगी, हम लोग चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद हम बात करना बंद कर देंगे, लेकिन उस तरह के इंसिडेंट्स, उतने ग्रेव इंसिडेंट्स फिर वापस से होते रहेंगे। द कोर ऑफ ऑल दीज डिफरेंट केसेस इज द लेट जस्टिस दैट इज प्रोवाइडेड विद इन आवर कंट्री। जो जस्टिस है वो इतना लेट क्यों हो रहा है, और किस तरीके से जो हमारा लीगल सिस्टम है उसके लूप होल्स नज़र आ रहे हैं और उसमें बहुत कमियां नज़र आ रही हैं जो हमें दूर करनी चाहिए जल्द से जल्द। रिसेंटली मुझे पता चला अतुल सुभाष केस के बारे में, जिसमें कि ही हैज़ कमिटेड सुसाइड एंड सुसाइड करने से पहले उसने अपनी एक 80 मिनट्स की वीडियो बनाई है जिसमें उसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, सारे इंसिडेंट्स बताए हैं कि वो क्यों ये स्टेप ले रहा है। एंड आई गेस 25 पेजेस का कोई उसने नोट लिख के वो गया है एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मैं जब वो वीडियोस देख रही थी तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कितना कोई इंसान मजबूर हो गया अपने इस देश के लीगल सिस्टम के हाथों कि उसको इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा। जो उसकी जो वीडियो शुरू होती है उसमें वो बोलता है कि आज मैं ये करूँगा। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। तो वो जो लाइक पूरी उसकी जो वीडियोस हैं और जिसमें वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहा है, उसे सुन के बहुत आपका दिल एकदम दहल जाता है और आप यू कैन रिलेट टू हिम कि वो कितनी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा था और कितना उसकी लाइफ में इस टाइम पे प्रेशर और दुख चल रहा था। तो अगर मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो ही हैज़ कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे, डाइवोर्स केस था, साथ ही साथ और भी बहुत सारे केसेस चल रहे थे। और बेसिकली अतुल की जो पूरी कहानी है वो ये बताती है कि हमारे देश में जो लॉज हैं वो किस तरह से दे आर बायस्ड टूवर्ड्स वुमेन। एंड जिस टाइम पे ये बनाए गए थे ड्यूरिंग द ओल्डन टाइम्स, उस टाइम पे जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा दे वर नॉट वेल एजुकेटेड और लड़कियां बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड्स के ऊपर फॉर देयर फाइनेंशियल नीड्स और बाकी भी जो सब चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे जो नीड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो उस तरह के स्ट्रिक्टर लॉज की थी। बट अब धीरे धीरे रिफॉर्म बहुत ज़्यादा हो गया है एंड women आर मोर एजुकेटेड इंडिपेंडेंट नाउ। एंड अतुल की जो वाइफ है वो देखो आप कि वो असेंचर में काम करती है एंड शी इज़ बीटेक होल्डर, देन उसने एमबीए करी हुई है, वेल एजुकेटेड वुमन। और फिर भी इस चीज़ को इतना वो करा जा रहा है कि एलिमनी मांगी जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। सो दिस इज सो लाइक ग्रेव। लॉज हैं वो किस तरह से एकदम ही ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और वो एक्सप्लॉइटिव बन गए हैं, राइट। ऑल्दो मैं ये नहीं कहती कि आज के टाइम पे किसी के साथ वैसी चीज़ें नहीं होती, या आज के टाइम पे सारी जो औरतें हैं वो बहुत खुश हैं अपने मैरिड लाइफ में, या उनके लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट होता ये है कि ऐसे जो लॉज है ना उनका जो एक्चुअल जो जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बेचारी जो जो एक्चुअल में सताई हुई लड़कियां हैं सब हैं वो, तो दे डोंट इवन गो आउट टू टू गेट देयर राइट्स। तो वो नहीं अपना हक ले पाती, जबकि इस तरह की जो चालाक औरतें हैं वो इसको इतना ओवर एक्सप्लॉइट करती हैं और किस तरह से वो अपने हस्बैंड को, अतुल को टॉर्चर कर रही है। उसके ऊपर 9 केसेस चल रहे थे गाइस, 9 केसेस चल रहे थे। तो एक केस की हियरिंग पे बार बार जाना ही इतना एक्सप्लॉइटेटिव है। तो 9 केसेस को वो कैसे वो सारी चीज़ें करता होगा। तो उसने अपनी
पूरी फ्रस्ट्रेशन उस वीडियो में बताई है कि किस तरह से वो 120 हियरिंग्स उसकी हुई हैं, जिसमें से 40-50 में वो जाता था, वो छुट्टी लेके जाता था और सारी चीज़ें। और ये तो हम सबको ही पता है कि हमारे यहाँ पे लीगल सिस्टम का क्या हाल है, कितनी करप्शन है। मतलब आप अपने घर से निकलो, अगर आपको एक सर्टिफिकेट भी बनाना है, कुछ भी बनवाना है, तो हर चीज़ के जो रेट्स हैं ना वो सेट है। मतलब छोटे से छोटे लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको अपना काम कराने के लिए हर किसी को पैसे देने ही पड़ेंगे, और अगर आप पैसे नहीं देते हो तो आपका काम डिले होगा या फिर होगा ही नहीं। और ये मुझे आप बताओ कमेंट्स में, और लेट्स डिस्कस ऑन दिस। ये हम सबके साथ ही हुआ है कि कभी ना कभी हमारी लाइफ में हमें पैसे देने पड़े हैं, कुछ भी काम कराने के लिए हमें ओवर कुछ तो देना ही पड़ा है, एंड वी हैव बिन पार्ट ऑफ इट, राइट? नहीं तो बैठे रहो, फिर आपका काम नहीं होगा, राइट? तो ये चीज़ें हैं। और जो हमारा लीगल सिस्टम है वो अभी इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अब जैसे पहले कोलकाता रेप केस भी हुआ, उसमें उसका जो कल्प्रिट है, जो एलिज कल्प्रिट है, उसको अरेस्ट किया गया, बट उसके बाद क्या हुआ, आज उसका क्या हो रहा है? मतलब मुझे ये लगता है कि हमारे लीगल सिस्टम को फास्ट होने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी इतना धीरे 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 काम चल रहा है, हियरिंग हियरिंग हियरिंग। और जब आप अतुल की कहानी सुनोगे, उसकी वीडियोस को सुनोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि कितना एक्सप्लोइटेटिव नेचर है हमारे लीगल सिस्टम का। और जो हमारे जजेस हैं उनके बारे में भी जो उसने रेवलेशंस की हैं उस वीडियो में, कि जजेस जो थे वो जो एक वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है जजेस का, एक जज होना है बहुत ही हायर पोजीशन है। मतलब कि वो एक ऐसा इंसान है जो भगवान के बराबर है, क्योंकि वो न्याय देगा, राइट? जिसके बारे में भी अतुल ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि वो उसका मजाक, जब उनके बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हुई तो वो उसका मजाक बना रही थी। इवन जज वॉज लाफिंग ऑन इट। और जब अतुल ने अपनी वाइफ को बोला कि मैं आई विल कमिट सुसाइड और आई विल किल माई सेल्फ, तो उसकी वाइफ के जो आगे से जवाब आए हैं, लाइक वो एक नॉर्मल इंसान कैसे किसी के लिए सोच सकता है और बोल सकता है, कि वो उसको ये बोल रही है कि ठीक है तुम कर लो, जो तुमसे होता है तुम कर लो, तुम करके दिखाओ। और जो अतुल की वीडियो है उसका टाइटल था दिस एटीएम इज परमानेंटली क्लोज्ड। मतलब कैन यू अंडरस्टैंड कि क्या उसकी सिचुएशन रही होगी, क्या उसकी मेंटल स्टेट थी। एंड लेकिन मैं एक चीज देख रही हूँ कि ऑल ओवर द इंटरनेट एंड एवरीवेयर लोगों ने इस पूरी इंसिडेंट को एक जेंडर बैटल बना दिया है, मेन वर्सेस वुमेन। लोग ये बोल रहे हैं कि देखा देखा लड़कियां भी ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसे करती हैं। और मतलब वो तो इस जो अतुल ने पूरा अपनी जान ले ली, सिर्फ अपनी जान ले ली इस चीज के लिए। और अपने हक को जो वो डिजर्व करता है, जो जस्टिस वो डिजर्व करता है, उसको लेने के लिए उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। और जो लोग हैं जो किस डायरेक्शन में उसकी पूरी चीज को लेके जा रहे हैं, तो मतलब मुझे वो चीज समझ नहीं आती। दिस इज नॉट द बैटल ऑफ जेंडर्स, बट आई गेस दिस इज अ मूवमेंट अगेंस्ट द लीगल सिस्टम, राइट? कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसको एफिशिएंट होने की बहुत ज़रूरत है, उसको उसमें बहुत रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ताकि आज के ज़माने के हिसाब से लॉज बन सकें। और साथ ही साथ इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से, बहुत अ, सोच समझ के हमें ये फैसला लेना चाहिए। और कभी भी ऊपर ऊपर की बाहरी चीज़ों से हमें अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक्चुअल जानना कि वो इंसान कैसा है, उसकी परवरिश कैसी है, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि शी वाज वेल एजुकेटेड और एसेंचर में वो काम कर रही है, लाइक उसे उसे किस इतना लालच किस चीज़ का, इतना लालच किस चीज़ का, ये समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी नहीं बन रही अपने हस्बैंड से, तो उससे सेपरेट हो जाओ, बात खत्म करो। पर किसी को टॉर्चर करना, वो भी इस लेवल पे, ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। एंड ये पूरी कहानी अतुल की हमें ये बताती है कि किस तरह से जजेस इसमें इंक्लूडेड हैं। मतलब सब लोगों ने मिलके उसको बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया कि उसने ये स्टेप उठाया। जो भी उसका है, पूरी जो मैंने वीडियो देखी, मुझे बहुत ही वो इंटेलिजेंट और
वैसा इंसान लग रहा है, क्योंकि वो अपने डेथ से पहले अपनी सारी चीज़ें मैनेज करके गया है, अपने बिल्स वगैरह क्लियर करके गया है। इनफैक्ट उसकी टू डू लिस्ट में उसने अपना ऑफिस का काम लिखा हुआ था कि ये मुझे खत्म करना है। एंड ऑन द अदर हैंड मैं न्यूज़ चैनल्स पे देख रही थी, वो इतने घटिया घटिया डिबेट्स कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। फैमिली से अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया, और इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर दे। और इतने ही नॉन क्रेडिबल लोगों को बुला के पैनल पे प्रॉपर डिस्कशन हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारा जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं, जो इंडियन मीडिया है, वो अपने लोएस्ट पे पहुंच चुका है अब। इतनी घटिया बातें बोली जा रही हैं, और कुछ लोग आके जो निकिता सिंघानिया जो अतुल की वाइफ है, उसे आगे डिफेंड कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा। तो ये इस तरह का जो ये फेक फेमिनिज्म है, ये जो एक्चुअल फेमिनिज्म का मतलब था ना, उसे भी कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है, क्योंकि इससे इन सब हरकतों से और इन सब चीज़ों से धीरे धीरे जो फेमिनिज्म का जो रियल एसेंस था, वो कहीं ना कहीं अब अफेक्ट होगा। और फेमिनिज्म और अपने आप को फेमिनिस्ट बोलना एक टैबू बन जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये जो फेमिनिज्म का रियल मतलब था, विच इज़ इक्वालिटी, वो तो इस चीज़ से ख़त्म हो रही है। बट अब इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये आई है कि जो उसकी वाइफ है और जो बाकी लोगों के फैमिली मेम्बर्स के, जो उसकी वाइफ के साइड के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो भी जिनका भी उसने नाम लिया था, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या इसमें रहता है, और अतुल को किस तरह से जस्टिस मिलता है। एंड मुझे उसकी एक बात सुन के बहुत ही बहुत दुख हुआ, जब वो कहता है कि अगर जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को बहाया ना जाए। और वो कहते हैं कि अगर मुझे नहीं मिला न्याय, और जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे कल्प्रिट्स हैं, अगर उनको कोई सज़ा नहीं मिलती है, तो किसी कोर्ट के सामने गटर में उनको बहाया जाए, सो दैट कि मैं समझ सकूँ कि जो हमारे देश का जो लॉ है और जो कानून है, वो किसी काम का नहीं है। तो मतलब वो मैं जस्ट वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो इंसान कितना प्रॉब्लम में था, और कितनी ग्रेव थी उसकी सिचुएशन। और पूरा जो हमारा लीगल सिस्टम है, वो लाइक उसके ऊपर इस पूरे इंसिडेंट ने बहुत बड़ा एक वो कर दिया है, लाइक एक धब्बा होता है ना, जैसे वो लगा दिया है, क्योंकि उसने रियलिटी शो करी है कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। वो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ रियल लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट एक दो इंसान मेरे फ्रेंड सर्कल में, लाइक आगे से आगे जान पहचान में, आई नो अ गाय हु इज गेटिंग लाइक deeply humiliated by his ex-wife, not ex, the thing is going on। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ ऐसा, इट्स नॉट अ मूवी, और इट्स नॉट आउट ऑफ द ब्लू, इट्स हैपनिंग देयर, एंड वी सी सच थिंग्स। बट इतना नॉर्मलाइज हो गई है ये चीज़, ये हमें पता है कि हमारे आसपास ये चीज़ें होती हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो सही लोग भी हैं, जो सही औरतें हैं, और जिनको एक्चुअल इन लॉज की ज़रूरत है, और जिनको एक्चुअल में न्याय चाहिए, उन्हें तो नहीं मिल पाता। बट जो इस पूरी चीज़ को, पढ़े लिखे लोग जो इस पूरी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना जानते हैं, वो इसका मिसयूज़ करते हैं, और इस तरह से लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, और मैं जस्ट इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी, क्योंकि जब कोलकाता वाला केस हुआ था, तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे दिल में बहुत दुख था उस समय पर भी। और जब मैं इस तरह से भी चीज़ें देखती हूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो सारे इंसिडेंट्स हैं, ये किसी जेंडर की तरफ बायस्ड है, बट इट्स मोर अबाउट फीलिंग द पेन ऑफ अनदर ह्यूमन। उसके साथ कुछ बुरा हुआ है उसकी लाइफ में, तो यू जस्ट कनेक्ट विद दैट। और क्योंकि वी हैव बीन पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, सेम लीगल सिस्टम, सेम सोसाइटी, तो हम रिलेट कर सकते हैं, राइट। और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जाने कि इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। बिकॉज हमें पता ही नहीं है, वरना हमें लगता है शादी एक बहुत ही रोज़ी चीज़ है, और एक अच्छी सी एक है ना, पिंक पेंट हम करते हैं उसको कि बहुत बढ़िया। बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग मैरिड। तो वो चीज़ें, एंड आई रियली होप कि इन चीज़ों से हम कुछ सबक लें, और हमारे देश में कुछ सुधार हो, हमारे लीगल सिस्टम में कुछ सुधार हो, और स्पेशली जो ऐसे लोग, स्पेशली मेन, जो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनके लाइफ में कुछ सुधार हो।
So yes, this was the purpose of making this video. Do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you another one. Bye.